वो तंत्र का सारांश भी तंत्रालोक का यही है कि वहाँ पर शिव, सभी लोग शिव हैं। आपको लग रहा है कि वो दुष्ट है, उनको समझाना है कि तो तंत्र का ये वाला पक्ष क्यों ले रहे हो, बुरा वाला अच्छा वाला, वो दैट दिस तो आपके भीतर है। तो जब दिस को आप शिवमय कर देंगे तो पूरा दैट शिवमय हो जाएगा। सारांश भी हो गया, फुल स्टॉप हो गया मेरे पूरे आज के वक्तव्य का। सर एक छोटा सा ये बहुत पहले था लेकिन मौका नहीं मिला, नहीं पूछा आपने। सर शुरुआत में एक बात बताई कि माइंड से हार्ट की तरफ जाना है, माइंड के मकान से हार्ट के घर में आइए, बस सबसे आसान तरीका है। वो जो रास्ता है सर उसको कैसे तय करें, और अगर वहाँ चले गए तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है दिल का रास्ता है, मतलब हृदय का रास्ता है। तो आर यू बर्निंग टू रिसीव एनीथिंग व्हाटएवर इज कमिंग आउट फ्रॉम माय माउथ? तो आप तैयार हैं सुनने के लिए? एकदम सर। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी आप क्या देख रहे हैं? अमित बैठे हैं, आकाश बैठे हैं, एक बांसुरी की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर सुमित कैमरे के साथ है, सुरुचि जी वहाँ हैं, यहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, लाइट ऐसी है, गर्मी लग रही है कि ठंड लग रही है? पूरे बीइंग से कुछ फील कर रहे हैं कि गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, वो लाइट दिख रहा है? इसको आप कहेंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं? ये हृदय है। जैसे ही आप सोचेंगे, प्रेजेंट से हटे, आप माइंड में चले गए, आप रहिए नहीं यहाँ पर। इसी को बोलते हैं लाइवली जीना ना। बिल्कुल, आपको जीवन मिला, आप उसको जीवन तो नहीं करते, आप जीवन को जो है मृत उसी समय कर रहे हैं जब आप विचारों में चले जा रहे हैं। तो यहाँ रहिए, अभी इसी हो गया, तंत्रालोक का सारांश हो गया, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और मुझे आज कहना था कि आज आप कहेंगे, उससे पहले आपने हमारी बात को क्या समझा, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं? उसे तंत्र कहते हैं। तंत्रालोक की बात हो गई। इस तरह से एक पूरा आज का व्याख्यान पूर्ण गया। मुझे लगता है कि क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी हमें ताकत देती है। एम्बिग्यूटी, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एनर्जी को डिसिपेट करती है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं जो बात कहा हूँ उसमें क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी है। हाँ, एक मेरा प्रश्न है कि जो इंटरप्रिटेशन है सबका अलग अलग होता है, लेकिन जितनी भी होली बुक्स लिखी गई, मतलब जितने ऋषि मुनियों ने अपना कंपाइल करके लिखा है या उनके द्वारा शिष्यों ने लिखा है, उसकी मूल चीज़ को इसी शायद हम लोग नहीं ले पाते क्योंकि सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। नहीं, तो ये इंटरप्रिटेशन सही है वाकई या? इंटरप्रिटेशन का सही अर्थ अब हम लोग चले। हाँ, इसीलिए वो ये है कि वेद जो लिखा गया उसको अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय तो आदमी ने नहीं लिखा है, ये ह्यूमन एंडीवर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर किसने लिखा? ये सबके मन में आता है ना कि वेद अगर ईश्वर ने लिखा है तो लिखा कैसे? जाहिर सी बात ईश्वर ही आदमी का हाथ पर लिखा है, ये भी मान सकते हैं। वैसे ही जैसे जयदेव के बारे में कहा जाता है कि वो रोज लिखते थे और फिर बीच में स्नान करके खाना खाते थे। एक जगह पर आके एक दिन अटक गया, किसको आ नहीं रहा है, तो चीज स्नान करके आके खाना खाएंगे तो आए और आके फिर पूरा लिख दिए। उसके बाद वो खाना बनाने के लिए उन्होंने खाना परोसने क्योंकि वाइफ गई तो देख रहे हैं कि नहीं है। उसका देख रहे वो नहा के आ रहे हैं, बुला रहे, अभी तो तुम आए थे, लिखने बैठ गए थे, बिना खाना खाए हम बोल भी रहे थे। लिखने बैठे हम तो अभी आ रहे हैं, हम तो अटक गया तो मैं गया था, बोले देखे अभी तुम आकर लिखे हो, जाके देख रहे हो पूरा उनका वर्ष पूरा हो गया है। तो कृष्ण जो है वो जयदेव के रूप लेकर के आगे पूरा कर गए थे, ये बात भी जयदेव बता गए हैं। तो इस तरह से ईश्वर जो है वो जयदेव में आके लिख गए। अभी हम इस पर नहीं जा रहे क्योंकि इस पर आने पर हम लोग फिर वेट ही करेंगे कब आके लिखाएगा है ना। इसका मतलब भी समझेंगे। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, हम लोग कहानियाँ अच्छी लगती है ना, कि जैसे रुक्मिणी को हमेशा इस बात का रंज है या रश्क है नहीं मालूम कि वो राधा से इतना क्यों प्यार करे। हर बात, हर कहानी इसी पर बनी है। तो एक बार जाके देख रहे हैं कि वो यमुना नदी के बगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उदास हैं। जैसे उदास है तो उनको लगा वाह, अब मेरे पास ये चांस आया उनको खुश करने का। बोला क्या हुआ? बोला मेरा ये बांसुरी बजाने का मन कर रहा है और बांसुरी नहीं। बोला कहाँ है? बोला कि वो उस पार रखी हुई है। और मैं कौन लाए? मैं ला देती हूँ। वो जाती है ना, जाके बोलती सो किसी को लेंगे मल्लाह से उधर जाके, लेकिन नाव रखा एक भी मल्लाह नहीं है। ठीक है आ जाएगा। फिर इधर देखिए एक भी आ रहा हो कोई मल्लाह। कहा भाई कहाँ गई तू? आवाज़ वहाँ भी नहीं हो और भी नहीं हो, सब कहीं नहीं है, नाव है। कई घंटे बीत जाते हैं। उस व्यक्ति की अरे इतना अच्छा चांस मिला है, मौका, और ये
कृष्ण भी बैठे हैं, बांसुरी उधर है, बस जाके लाना है। देख रहे राधा चली आ रही है। बोले क्या हुआ बहन, फिर क्यों परेशान हो? बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा कन्हैया को बांसुरी बजाना है, बांसुरी उधर रखी है, बस मैं देख रहा हूँ कि मसाज आज ही मल्ला गायब हो गए, जो हम लोग के साथ भी होता है। तो राधा ने कहा अच्छा कन्हैया को बांसुरी बजाना है। उन कन्हैया को देखा ऐसे ऐसे चली गई, जाके बांसुरी लेके बोली ये लो रुक्मिणी को, जाके दे दो कन्हैया को। भाई जब कन्हैया का ही नदी है, कन्हैया का ही डूबना है, कन्हैया का ही जीवन दान देना, कन्हैया का ही सब है, उन्होंने ही गायब कर दिया मल्लाहों को, तो हम कन्हैया को ही देखें, ऐसे चले गए और जाके बांसुरी रुक्मिणी दे दो, जाके दे दो। तब रुक्मिणी खाली देख रही है कि क्यों राधा को, क्योंकि राधा तो कुछ है नहीं, उनके पास आह्लाद नहीं है अगर इस वक्त कृष्ण में, इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी आह्लादनी शक्ति वहां पर नहीं है, जिसका प्रतीक है बांसुरी, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि भगवान आकर कैसे लिखा होगा वेद को, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि नहीं लिखा है, ऋषि जब माइंड के लेवल पर नहीं हुआ है और ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस के ऊपर लिखा है, रखा है, या इंट्यूटिव परसेप्शन के लेवल पर है, तब वो इंसान ही नहीं रह गया। बॉडी खत्म हो जाए, एंड हो जाए बॉडी का, वो मृत्यु के ऊपर है ना, अब तो अमर है, इमॉर्टल है वो। वहां से जो चीज सूझी है इंट्यूटिव विजडम, उसको उसने आर्टिकुलेट किया है इंटेलेक्चुअली, ताकि लोगों को समझ में आए। हालांकि वो भी कठिन लगता है वेद पढ़ना, उसके लिए श्री अरविंदो, श्री अनिर्वाण ये लोग हेल्प करते हैं, है ना। लेकिन जिस भी व्यक्ति को उस स्तर का ज्ञान आता है, जिसको लोगों को समझाने के लिए स्वर्ग कहा गया है, आपको जो कॉन्शियसनेस के दो रूप हैं, एक ट्रांसेंडेंटल, एक इमानेंट, माने ईश्वरीय चेतना जो है वो सब में विद्यमान है और इससे परे भी है। इसको दो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। तो जो परे है उसको स्वर्ग कहा गया है, स्वर्ग और कुछ नहीं होता है। और जो नर्क में जो लोग रहते हैं उनकी चेतना में भी वही है, इसलिए नर्क कुछ होता नहीं है। तो उस चेतना का जब हमारे भीतर कोई लाइट आता है जिसमें हम नहाते हैं, तो उसको बोल ही नहीं सकते, लेकिन मन में कहता है काश सब लोग इसको हो जाए, कर्म, ज्ञान हुआ तो कर्म, तो उसको वो आर्टिकुलेट करता है इसको कैसे कहा जाए। तो पहला यज्ञ उन लोगों ने ये किया कि लैंग्वेज हो, तो जो आम बोलचाल की भाषा थी उसको प्राकृत कहते हैं। आज की भाषा को भी प्राकृत, वो भी प्राकृत है। उसको उन्होंने कल्चर किया, उसका नाम दिया कि संस्कृत, कल्चर करने पर, ठीक है। संस्कृत पहले यज्ञ हुआ, पहले की भाषा बनी, फिर दूसरा हुआ कि पोएटिक भाषा बनी, कपलेट्स में, लिटरेरी कपलेट्स, मतलब छंद, ये दूसरा यज्ञ हुआ। फिर उसमें ज्ञान को रखा गया, वो वेद बना। तो सब उस पर लिखा हुआ है कि इसको इस ऋषि ने कहा, इसको इस छंद में कहा, इसको इस मात्रा में, सब लिखा हुआ है। लेकिन वो कह रहा कि मैंने नहीं लिखा, सही बात है, मैं तो भी मर जाऊंगा, मतलब बॉडी तो मर जाएगी। एक लाइट ने मुझसे लिखवाया, वही लाइट दो नहीं है, न उधर जो लोग अज्ञानी है, न इधर जो ज्ञानी है। सेंस ऑफ सेपरेशन ही नहीं है, सब शिव। इस जगत तक ले जाने का काम करता है तंत्र, और तंत्र वेद से इसलिए अलग नहीं है, उसको श्रुति शाखा विशेषः कहा गया है। वेद को समझने के लिए सब सिस्टम्स बने हैं, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, तंत्र और योग, सांख्य, सब खाली वेद को समझने के लिए। फिर समझाने के लिए और सरल किया गया ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर और सरल किया गया, कहते पुराण तक आया गया। अब बोला कि अब इसे सरल नहीं कर सकते, जब उसको पुराण भी नहीं समझ आएगा। पुराण मतलब ये है कि वही गंगा जी में नहाइए, बेलपत्ता और गंगा जी शिव जी पर चढ़ाइए। और अगर शास्त्र में आप जाएंगे तो उसमें साफ लिखा है कि शिवलिंग की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, न पारद की, न पत्थर की, न किसी लोहे या किसी चीज की, कभी नहीं करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ तो है। क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरी ये नगरी तो पूजा पे निर्भर है, हर एक कोने में शिवलिंग है। तो अगर वही जो अज्ञानी है, उससे पहले हम अगर अपना ज्ञान दूर करें तो उसमें आएगा कि जो शिवलिंग है वो अनाहत चक्र से लेकर के और हमारे विशुद्धि चक्र के ऊपर तक, आज्ञा चक्र के पास जो है उसकी एक लंबाई है, वो उतना ही इतना शिवलिंग है, उसको शिवलिंग कहा गया है। पब्लिक को समझाने के शिवलिंग कह दिया गया, जो प्रोक्रिएट करने के लिए, कि उसी से हम लोग का जन्म होता है, जब वंश चलता है, पब्लिक को समझाने के लिए। जो अज्ञानी है, जो कि शिव है नहीं है तब तक, जब तक हम नहीं जानते, दिस और दैट वाली बात। तो जिसके पास जो दिस और दैट हट गया, जब शिव हो गया, तो पता चलेगा उसके भीतर वो खुद शिव है। तो यहाँ से यहाँ तक जो चक्र, जिसको क्लिनिकली डायग्नोज नहीं किया सकता है, वो शिवलिंग है। उस शिवलिंग को आकार में कैसे बताया, वो गोल नहीं है, लंबा, ऐसा, ये वर्टिकलिटी है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, वर्टिकलिटी है। उसका एक रूप देने के लिए अरूप का वो बनाया गया है। और इसको बहुत सारे, इस पर बहुत काम किया गया है।
जनजातियों में अलग काम हुआ है, इसको अलग, इसलिए उसको पेनिस न कह के फैलस कहा गया है, शब्द दे दिया गया है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल होगा तो फैलस होगा। लेकिन हम मिट्टी या पत्थर किसी चीज की पूजा क्यों करें, हम तो जीवंत है ना। फिर हुआ कि फैलस होगा तो उसके साथ एक पेडेस्टल भी हो, शिव पार्वती। अब आप शिव और शक्ति दो पहले ही अलग कर दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं नहीं अर्धनारीश्वर, अलग ही क्यों कर रहे हो गधे। शिव की शक्ति है ना, तो इस शक्ति से ना हाथ उठ रहा है, आज अगर मेरा ये पैरालिटिक अटैक हो जाए तो वो मेरी शक्ति नहीं है। लेकिन हम कहेंगे नहीं ये शक्ति है और शिव पहले दो आ गए, तो शक्ति का फोटो बनेगा ऐसा ऐसा स्त्रीवाची और इसका बनेगा पुरुषवाची। वहां पर जेंडर कहां से शिव और शक्ति में। मूर्खताओं के बहुत प्रकार है इस संसार में। तो सबसे पहले व्यक्ति खुद में आत्मस्थ हो, सारी अज्ञान और मूर्खताओं को हटाए, पहले उसके पास जब लाइट हो, फिर वो लाइट दूसरे तक फैलाने के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लाइट आते ही रिफ्लेक्ट करेगा वर्ल्ड में। आपको ज्यादा घूम घूम के नहीं करना पड़ेगा। श्री रविंद्रनाथ की कविता है कि सूरज ने डूबते हुए पूछा कि अब मेरा ये जिम्मा कौन लेगा संसार में, अब तो मैं चला जाऊंगा तो सब अंधेरा हो जाएगा। तो सारे देवता, सारे ऋषि मुझे सब लोग ऐसे सोच रहे थे क्या करें, तो लैंप ने कहा कि मैं दूंगा। सही, वो सुना है। तो फिर वो लैंप से पूरा रात, तब से ये कहने का ढंग है, पोएट कह रहे हैं, रविंद्रनाथ कह रहे हैं, तो वैसे कह रहे हैं चीजों को। तो हम लोग उसी लैंप को लेकर के अभी ये सब बातचीत कर रहे हैं, सूरज तो है नहीं। सही बात। मैंने ये भी सुना है कि शिवलिंग जो है इज अ सिंबल ऑफ ब्रह्मांड। तो ये हमारे भीतर जो मैंने बताया, तो आखिर मूलाधार से आप सहस्रार्थ की ओर जा रहे हैं, ये कर ही क्यों रहे हैं, आप इसको क्यों जगा रहे हैं कुंडलिनी शक्ति को। शक्ति शिव से मिल रही है ना, तो उसी शिव का लिंग आप बोल रहे हैं ना। तो लिंग शब्द का मतलब पेनिस से फैलस होता ही नहीं है। लिंग का मतलब समाज में भी जो होता है वो जेंडर को बताने के लिए होता है कि रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्या है भाई बताया है, और कोई आदमी उसमें डूब गया, साधारणीकरण हो गया, दोनों एक हो गए और उसने देर के लिए अपने कष्ट को भूल गया, उसके सारे कष्ट का जो है कैथारसिस हो गया, आंसू निकल गया, उसके बीच जो है एक इसको कहते हैं हमारे यहाँ रेचन की पद्धति, सब कुछ निकल गया, उसका दुख और कष्ट सब कुछ, तो बिल्कुल मुक्त हो गया। तो आपका वो कल्याणकारी नहीं हो गया सौंदर्य। क्या हम इतनी सुंदर रचना करते हैं या कर सकते हैं? तो मतलब अगर आम लोगों को समझाना है कि शिवलिंग की पूजा तो कोई छोड़ेगा नहीं, बट एटलीस्ट हम उनको वो कह सकते हैं ना कि ये लिंग यहाँ से ऊपर जाने की ऊर्ध्व गति अगर आपको प्राप्त हो, उसके लिए आप उसकी पूजा करो अगर मानते हैं। बिल्कुल। उससे पहले कि हम किसी को समझाने नहीं जाएंगे। मेरे भीतर अगर इसका लाइट होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ही दूसरे पर और आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम लोग उस दिन बात किए थे वो यही है कि जब लाइट जला तो ये अंधेरा चला गया। हम आपको ट्रांसफॉर्म करने नहीं गए, यहाँ लाइट जला खत्म। इतने कमरे में इतना अंधेरा था, हल्का सा लाइट जला खत्म। तो हम कह सकते हैं कि अंधेरे का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लाइट करने नहीं गया, बस उसको लाइट होना है। सर एक कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे फिर से मुझे भी थोड़ा कि हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो इस डूबने का भी एक आप क्रिएटिव यूज कर सकते हैं कि आप किसी और चीज में डूबे हुए हैं, वो उसको कहते हैं ख्याल। उसको अब राग में लाई तो ख्याल का है, ध्रुपद गायकी ख्याल। ख्याल शब्द वही से आया, आप किस ख्याल में हैं? तो मैं ईश्वर का ख्याल में, ख्वाब नहीं। वो वाला डूबा हो जाएगा तो रात में आप जो नींद खोने में वाले सोते हो हैं। खो जाने वाली। तो हमारे यहाँ विद्या को ग्रहण करने के लिए 3 चीज बोला गया, श्रुति, फिर स्मृति, फिर धृति। कि पहले आप सुनिए, फिर घर में रूम पे जाके इसको दोहरा के क्या क्या बोला गया था याद करने की कोशिश करिए, और तब आप लिखिए, अगले दिन आके वेरीफाई करिए, तो आपकी मेमोरी पक्की। और बीच में रिकैपिचुलेट करते रहिए कि 12 इंद्रियां क्या क्या थी, तो याद रहेगा। चर्चा करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। ये सब मेमोरी अच्छा बनाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। आप सब बताइए क्या क्या दूसरी इंद्रियों के नाम थे। नहीं, आपकी जिज्ञासा है ना, 12 इंद्रियां पूरा याद नहीं आ रही है, हाँ। आप ही कोशिश करिए 12 को। सही है। हाँ, चीनी सही है इन लोग के हिसाब से। मुझे तो सिक्स्थ सेंस वाली बात आपने लास्ट में बताई थी, हाँ। वो बिल्कुल याद है कि इंसाइट एंड इंट्यूशन। हाँ। तो वो अलग अलग हुआ ना। नहीं, लेकिन Insight हम अलग उसको और नहीं, intuition। जब आप 5 इंद्रियों की बात कर रही पांच हैं इंद्रियों तब के 6 सेंस हुआ अलावा। माइंड, लेकिन हम माइंड को हटा दे रहे हैं। वो थॉट जिसको आप बोले थे, हाँ, जो भी उसका है। माइंड उसको हम 6 सेंस नहीं कहेंगे जब हम 12 की बात करेंगे। एक आर्टिस्ट को
या स्कॉलर को, एक ज्ञानी को, एक खोजी व्यक्ति को 12 इंद्रिय को जानना चाहिए, उसके 12 इंद्रिय काम कर रही है। बाकी आम आदमी को जो कबीर का खाली हिंदू मुस्लिम वाला ले रहा है, तंत्र का वाला ले रहा है, वो 5 इंद्रिय भी रहे, वो भी नहीं जानते कायदे से। तो हम लोगों ने बात की थी जो 6वीं या 7वीं 8वीं 5 के अलावा 5 तो जानते ही हैं। तो फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ जो आप लोग चाहेंगे, आप लोग रिकैपिचुलेट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। रिफ्लेक्स एक्शन। एक था रिफ्लेक्स एक्शन, बॉडी में जोड़ते जाइए, बॉडी में जो बॉडी विजडम या लिम्बिक इंटेलिजेंस, लिम्बिक विजडम, बॉडी इंटेलिजेंस जो हम लोग ड्रामा में यूज़ करते हैं, वो उसमें हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर मारेंगे तो अलग असर होगा, यहाँ अलग होगा। तो इसका मतलब इस जगह पर एक खास भाव में आप यूज़ करिए इस जगह का, इसको खास जगह यूज़ करिए। तो शरीर को कितने भागों में आप बांट सकते हो, सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। इसको हम लोग लिम्बिक इंटेलिजेंस के रूप में ड्रामा में यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इसी को हम ऐसे बोल रहे हैं कि सामने से कोई चीज़ आई तो हमने ऐसे कर दिया, वो अलग है और लिम्बिक नहीं वो वही उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा रिफ्लेक्स हाँ, एक्शन जो वो तो हम अचानक हो लोग जाएगा। 6ठे नंबर पर, 6ठी इंद्रिय नहीं बोल रहे, 6ठी तो 6 नंबर पर apart from 12। 7वां हमने क्या बताया था, हमको तुरंत याद आ गया, नहीं बोलना नहीं, कोई इंद्रिय में नहीं बोला, वो तो हमने बोला था लिंग्विस्टिक्स, हाँ। सही भाषा में बोलना। एक ये सब देखा। नहीं वो तो वो पंचेंद्रिय तो में पहला हो आता गया। है। हो गया। अभी हम लोग 6 तक आ गए, सबको मालूम है। 7वां हमने बोला था स्पर्श, लिंग्विस्टिक्स, गंध, सही आँख, बोलना, कान, वो जिसको सब। वाणी कहते हैं या वाक कहते हैं, इसको बोलना नहीं कहते हैं। हाँ। वाणी का मतलब होता है अपनी स्पीच शब्द का प्रयोग करना। वही स्पीच, या हिंदी में वाक, या हम लोग इसको बोला जाए कि वो ही बोलिए जो कि जिसको आप समझते हैं, जिसको नहीं समझते शब्द ही मत बोलिए। तो आपको वाक्य जब सही बनेगा उसका तुरंत असर हो जाएगा सामने वाले का, कम्युनिकेट तो होगा ही, इफेक्टिव आप बोलने लगेंगे। इसको हमारे यहाँ वाणी कहा गया, जो बोलते हैं ना कबीर की बानी, तो कबीर कह रहे हैं तो वाणी हो गया, मैं कह रहा हूँ गौतम बोले तो वाणी नहीं, क्यों? इसलिए कि हम वो वाणी बोल ही नहीं रहे इस वक्त, बहुत सारी फालतू चीज़ें बोल रहे हैं, व्यर्थ की बातें। तो वाणी, तो उसको हम बोले थे एक इंद्रिय, और वो भी हमारी ज्ञान इंद्रिय है, वो प्रेजेंट में ही आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप बोलते हैं वो सोच के बोलते हैं तो पास चला गया। 7 नंबर हो गया। 8वां उसने चर्चा नहीं किए थे कि जैसे हम लोग कोई चीज़ याद करते हैं, हम लोग मेमोरी और माइंड को बहुत भला बुरा बोलते हैं ना, तो उसका एक अच्छा चीज़ भी है। कभी कभी कोई चीज़ सोच के हमको हंसी आ जाती है, कभी कभी सोच के हमको रोना आ जाता है। ये जो हो रहा है ये प्रेजेंट में होता है। ये भी बहुत हमारी सारी ज्ञान मतलब फीलिंग्स आती है। आती है, और उस वक्त आप हंसते हैं जब है या रोते हैं, वो उस वक्त में, उस प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं। इसको बारे में हमने बताया था। कितने हुए? 8। इमेजिनेशन में बताया था 9। इमेजिनेशन के बारे में मैंने बोला था 9। और बोलिए जी। ओके प्लीज। I hope I won't miss out. No, wait, sorry. बोलिए। और हमने क्या बोला था? Intuition, उसके बाद वो तो 12 इंट्यूशन नहीं, इंट्यूशन तो 12 में ही है। इंट्यूशन में 10 हो गया, नंबरिंग से 12 में किए थे। इनसाइट हाँ, इंसाइट इंट्यूशन दैट इज दोनों 10। 10 हो गए। 2 और क्या बोले थे, कुछ याद आ रहा? हमने तो बोला था, मैं लिख लेता तो अच्छा रहता आप लोग के लिए ना, तो भी कोशिश किए थे। 2 left ना अभी, और तो अभी 2 बाकी है। तो इंट्यूशन अलग और इंसाइट अलग नहीं एक ही में आता नहीं, है? एक ही एक ही अच्छा इसको 12वें में हमने रखा था। उस टाइम 12 में रखा। बोलिए क्या हो सकता है? पेन हाँ, क्या? हाँ, पेन वाला। हाँ। वो feeling- फीलिंग वाला नहीं, वही reflex वाला। नहीं, वो वो reflex वाला, उनको नहीं वो ये वो रिफ्लेक्स वाले में आया ना, पेन हाँ, वाली बात तो। कैसे याद रहता है? बोलिए। पेन तो हो ही गया ना, नहीं रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं आता है। पेन मतलब है कि आपके पास पेन की मेमोरी है, पेन जो होता है प्रेजेंट में आपको रख रहा है। देखिए आप चाह के भी पास्ट में नहीं जा पा रही हैं, तो पेन को भी कहते हैं हम लोग क्या अलग से। हाँ, तो एक हाँ, तो कहा पेन था, right. हाँ, वही 11 प्रेजेंट में आने हाँ, और एक कैसे और रहते हैं आप वो- याद करके कोई चीज पेन आपको होती है, याद करके आप हंस पड़ते हैं। आपको अगर चाहिए, आपको अरूप में उतना वो नहीं, सच रूप में आप चाहते हैं, मैं भगवान रूप में देखना चाहता हूँ, एंथ्रोपोमॉर्फिकली, तो आत्मा ही गुरु का रूप लेकर आपके जीवन में आ जाता है जब आपकी तैयारी हुई रहती है। सचमुच में आप चाहते हैं कि मुझे जानना ही जानना है, तो गुरु प्रकट होता है। लोग बोलते हैं ना कि आपकी पात्रता होगी तो गुरु अपने आप आ जाएगा। गुरु वही है जो आपकी आत्मा को जानने जा रहे हैं। जब आप आत्मा को जान लेते हैं तो ईश्वर को भी जान लीजिए, परमात्मा की भी जरूरत नहीं है ना, कि बोलते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन,
फिर कंफ्यूजन आया। परम आत्मा यानी कि आप एक छोटे आत्मा है क्या? तो जो लाइट है, लाइट ही गुरु का रूप लेके सामने से आया, क्योंकि आपको किसी से सुनना है। ये बताइए कि भुट्टा खाने से दांत टूटता है, अब आप चाहते कोई बताए, ये इधर से बताया, आपको खुद ही लगेगा कि भुट्टा खाएंगे तो पेट खराब होगा। पेट ने बताया, उस वक्त इशारा किया, अगर आप शांत रहेंगे तो पता चल जाएगा आप भुट्टा नहीं खाएंगे। लेकिन कोई आप चाहते कोई आके बता दे तो मैं रुक जाऊंगा, और जैसे ही बताता है कि अनुराग ये मत करो तो रुक भी जाते, चाह रहे थे कोई बताए, तो आपने उस रूप में सुनना चाहा इस इंद्रिय से। लेकिन किसी से सुनने से पहले ही कोई आपको भीतर से बता रहा होता है। इस पर हमने प्ले लिखा है, दी प्रॉम्प्टर, जो प्रॉम्प्ट कर रहा होता है, ये डायलॉग बोलो, तो उसका सुन के आप वो डायलॉग बोलते हैं। वो हमेशा, मतलब मैं तो मानती हूँ भीतर कि से अंतरात्मा जो बताती कहते हैं रहती ना, है। वो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि इनसे पूछा उनसे हाँ। पूछा, लेकिन कई बोलते हैं कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वो जवाब देती है, बट हमको अप्रूवल चाहिए सबसे हाँ, कि सबसे मैंने जो दूसरे किया से। वो सही है कि हाँ। नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि हम लोग जो दूसरे बोलते हैं ना कि बजीर ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस वक्त थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बोल कौन रहा है, किससे बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं, वो अंतरात्मा ही हमको संबोधित है, वो हमको बोल रहा है कि तुम ज्यादा चाय मत पियो, हाँ। तुम ये मत करो। जो हम बोल रहे हैं कि तुम ज्यादा चाय मत पियो, क्योंकि मैं वो 95% वाला ज्ञानी हूँ अभी। जब मैं देखूँ वो मुझे कह रहा है तो मैं मौन हो जाऊंगा, हाँ नहीं पियेंगे। तो जितनी भी बातें हम लोग बोलते हैं दरअसल वो आत्म संबोधित होता है। उस आत्मा का विस्तार कर दीजिए, सबके पास चला गया, इसलिए बोलने की भी जरूरत नहीं, मौन में बोल दीजिए। सर इंटरप्रिटेशन तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर परसेप्शन होगा ना, और सब लोग बातें, जो भी सारे लोग जितने भी लोग बोल रहे हैं वो एक ही बात बोल रहे हैं, और जो अगर हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो जितने लोगों को वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। और उसके लिए सही शब्द है पर्सपेक्टिव। ओके। आपके पर्सपेक्टिव से नीला है, आपके पर्सपेक्टिव से ऐसा है। समुद्र में गोली चलाई, गोली किसी के लिए राउंड ऐसे जा रहा है, किसी सीधा जा रहा है, आप अलग अलग देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव कहते तो हैं। सर वो अगर जब वो वही होगा जो एक्चुअली है तो वो परसेप्शन का आता है, वो परफेक्ट होता है। अगर वो यूनिवर्सल नहीं है तो उसको करना ही क्यों जाए, क्योंकि वही करना पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग खंडित मन से चलते हैं ना, फ्रैगमेंटल माइंड लेके चलते हैं ना। एक ही पेंटिंग को दिखा के पूछा जा सकता है हाँ। इसमें तुम्हें क्या क्या दिखा है, हाँ। वहीं पीछे भी सबका है, अलग इधर भी है, बिल्कुल। सब लोग आंसर खूब गा रहे हैं। उससे पहले ही पेंटिंग बनने से पहले ही बना दिया ना, 20 बच्चे 20 पेड़।